आज चिकन बनाते समय चिल्लादुरई की अंगुली कट गई, इसलिए सेठ ने उसे घर भेज दिया। घर जाते समय उसकी गाड़ी बंद पड़ गई थी, इसलिए गाड़ी धकेल कर घर ले गया। घर के अंदर गया तो खिड़की से उसे कुछ आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो उसकी बहन से कोई लड़का मिलने आया था। बचपन में उसकी माँ भी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, इसलिए चिल्लादुरई को प्रेम शब्द से नफरत था। वह गुस्से में छुरा निकाल कर लड़के को मारने के लिए दौड़ा। बहन कुछ बताना चाहती थी, लेकिन चिल्लादुरई कुछ सुनने की हालत में नहीं था। वो सिर्फ लड़के को मारने की कोशिश करता रहा और उसे दौड़ाता हुआ रास्ते तक ले गया। सामने से आ रहा ट्रक लड़के को मारने ही वाला होता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने सही समय पर ब्रेक लगा दिया, जिससे लड़का मौका पाकर भाग गया। चिल्लादुरई का उसकी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसने गुस्से में बोल दिया, तुम्हें भी माँ की तरह किसी के साथ भागना है क्या? भागने का नाम सुनकर बहन फूट फूट कर रोने लगी। दोनों के बीच बातें भी बंद हो चुकी थी और किसी ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। चिल्लादुरई बहन के लिए खाना लाया। चिल्लादुरई ने जब अपनी बहन के लिए खाना लाया तो उसकी बहन ने उसे फेंक दिया, क्योंकि जिस भाई को उसने भगवान की तरह पूजा, उसी भाई ने उसके प्यार को नहीं समझा और उसे अपशब्द कहा। एक दिन लड़का बहन से मिलने घर आ गया था, इसलिए चिल्लादुरई ने अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने चला गया। पंडित ने एक लड़का दिखाया जो एक अस्पताल में काम करता था। लड़के से मिलने पर चिल्लादुरई को उसका स्वभाव अच्छा लगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। दुकान पर आया तो सैलरी ने ताना मारते हुए कहा, लड़का देख लेने से कुछ नहीं होता, उसका खानदान कैसा है वह भी देखना चाहिए ना। चिल्लादुरई अपनी बहन को लेकर पहले से परेशान था। सेल्वी की बातें सुनकर गुस्सा हो गया। सेल्वी के दुकान पर जाकर मटके तोड़ने लगता है और गुस्से में कहता है, मेरी बहन की शादी कहाँ करनी है, मुझे मालूम है, कोई मेरे घर के मामले में दखल अंदाजी ना करे, और वहाँ से चला जाता है। जब लड़के के घर रिश्ता पक्का करने गया तो उसके माता पिता का बर्ताव उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने घर आकर अपने चाचा को बताया कि वो रिश्ता नहीं करना और उसे लड़के से मिलने चला गया, जो उसकी बहन से मिलने उस पंडित का दिखाया लड़का चिल्लादुरई को पसंद तो आ गया, लेकिन जब चिल्लादुरई ने लड़के के परिवार वालों से मिला तो वहाँ उसे लड़के की माँ का बर्ताव कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने वो शादी से इनकार कर दिया और अपने चाचा के साथ अपनी बहन के प्रेमी से मिलने चला गया। घर जाने पर लड़के के पिता ने बताया कि ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज के समय से ही पसंद करते हैं और सुधा हमें अच्छी लगती है। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आना चाहता था, लेकिन पहले ही ये सब हो गया। चिल्लादुरई को लड़के का परिवार अच्छा लगा, इसलिए वो शादी के लिए मान गया और घर आकर सुधा को उसका फोन दे दिया और बहन की शादी की तैयारी में लग गया। चिल्लादुरई ने अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी, लेकिन फिर भी शादी के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए उसने कुछ पैसे कर्ज ले लिया। आज चिल्लादुरई मंदिर होकर शादी का कार्ड बांटना आरंभ करने वाला था। मंदिर के सामने बैठे भिखारियों को भीख देते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे उन भिखारियों के बीच उसकी माँ भी दिख गई, जो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। चिल्लादुरई उसे दया भरी निगाहों से देखने लगा। चिल्लादुरई मंदिर से होता हुआ अपनी बहन के शादी का कार्ड बांटने जा रहा था, जहाँ वो मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को कुछ पैसे देते हुए आगे बढ़ा। भिखारियों के बीच उसे एक महिला दिखी, जिसे वो पहचान लिया, क्योंकि वो चिल्लादुरई की माँ थी, जो बचपन में ही चिल्लादुरई को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। चिल्लादुरई को अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रोना आ रहा था। पास बैठे भिखारी ने बताया कि ये 1 हफ्ते से यहाँ है, ये किसी से बात नहीं करती। चिल्लादुरई वहाँ से जाते समय वहीं गिर गया। सभी भिखारी उसे उठाने के लिए दौड़े, लेकिन उसकी माँ का कोई प्रतिक्रिया नहीं था, इसलिए चिल्लादुरई अपने चाचा से माँ को घर ले चलने की बात की। घर में बहन की शादी का माहौल था, इसलिए चाचा ने उसे घर ले जाने से पहले सही उपचार का सुझाव दिया और उसे एक वृद्धा आश्रम पहुँचा दिया। बहन की शादी करवाकर माँ के पास आशीर्वाद के लिए ले गया, लेकिन माँ किसी को नहीं पहचान रही थी। चिल्लादुरई सारे काम खत्म करके दुकान पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तभी एक अनजान लड़की दुकान पर आकर कहती है, भैया पापा का तबीयत बहुत खराब है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। चिल्लादुरई जाकर देखा तो उसका वही बाप था, जिसने उसे बचपन में भूखा मरने के लिए नानी के घर छोड़ दिया था। चिल्लादुरई अपने चिकन शॉप पर काम कर रहा होता है। तभी एक अनजान लड़की आकर उसे भैया कहती है और बताया कि भैया पापा बहुत बीमार हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। चिल्लादुरई ये सुनकर हैरान था, क्योंकि उसका इस दुनिया में उसकी बहन के अलावा और कोई नहीं था। फिर भी चिल्लादुरई ने जाकर देखने का सोचा। जब गया तो उसने अपने पिता को देखा, जो उसे बचपन में ही नानी के घर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। उस समय नानी बूढ़ी हो चुकी थी, जिसके कारण कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई थी और चिल्लादुरई को अपनी बहन का पेट पालने के लिए लोगों से भीख मांगना पड़ा था। आज अपने पिता को इस हालत में देखकर चिल्लादुरई को अपने पुराने तकलीफ याद आ रही थी। उसकी सौतेली माँ ने बताया कि इसकी किडनी खराब है और हम में से किसी की किडनी मैच नहीं हो रही है। डॉक्टर ने कहा है अगर कोई बेटा है तो उसे लेकर आओ, नहीं तो ये 2 हफ्ते से अधिक नहीं जी पाएगा। चिल्लादुरई को उसके पिता के द्वारा दिया गया तकलीफ याद आ रहा था, इसलिए वो किडनी देने से मना कर दिया और वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब दरवाजा खोला तो उसकी सौतेली माँ और बहन दोनों घर के बाहर बैठे थे। आगे की स्टोरी। चिल्लादुरई को अपने पिता का दिया हुआ तकलीफ याद आ रहा था, इसलिए उसने अपने पिता का इलाज करवाने से मना कर दिया और वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी माँ और बहन दोनों उसके घर के बाहर बैठे थे। चिल्लादुरई को अपनी बहन की मासूमियत पर दया आ गया, इसलिए चिल्लादुरई अपने पिता का इलाज के लिए मान गया और अस्पताल चला गया। जब वो ऑपरेशन के लिए बेड पर लेटा था, तभी उसकी बहन आ गई और चिल्लादुरई से कहा, जिस इंसान ने हमें इतना तकलीफ दिया उसके लिए आप अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो भैया, और रोने लगी। लेकिन चिल्लादुरई उसकी बात टालते हुए अपनी सौतेली बहन को बुलाकर सुधा से मिलवा दिया। सुधा भी
सेल्वी उसकी मासूमियत देखकर ऑपरेशन के लिए मान गई और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सभी लोग चिल्लादुरई के लिए ऑपरेशन थिएटर के बाहर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आई और उसने बताया कि दोनों की हालात ठीक है, अब सब ठीक हो चुका था, इसलिए सभी घर जा रहे थे। अस्पताल के बाहर सेल्वी भी आ चुकी थी। चिल्लादुरई उसका हाथ थाम लिया और घर चला गया। सब कुछ ठीक होने के बाद चिल्लादुरई अपनी माँ से भी मिल